नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी रियल टाइम पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के प्रकार, जो कि 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो सबसे पहले हम सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में, फिर आखिरी में शांत ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जितना भी पढ़ेंगे उसका हम रिवीजन भी करेंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। इन ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार यानी कि विस्फोट होता रहता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी सदैव ही क्रियाशील रहते हैं, इसीलिए इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब कि ये जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं इनमें अक्सर विस्फोट होता रहता है, इसीलिए इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये एक ज्वालामुखी है जो कि विस्फोट हो रहा है। ऐसे ही ज्वालामुखियों को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो हमने सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिया। आइए अब हम प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, यह ज्वालामुखी कई वर्षों तक उद्गार यानी कि विस्फोट नहीं होते हैं, किंतु ये अंदर ही अंदर क्रियाशील रहते हैं और भविष्य में कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। मतलब कि ये जो ज्वालामुखी है ये कई वर्षों तक उद्गार यानी कि विस्फोट नहीं होते हैं, किंतु ये अंदर ही अंदर क्रियाशील रहते हैं और आने वाले समय में ये कभी भी विस्फोट हो सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं ये इसी तरह के दिखाई देते हैं। तो हमने प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम शांत ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। शांत ज्वालामुखी, यह ज्वालामुखी पूर्ण रूप से शांत अवस्था में होते हैं और भविष्य में कभी भी विस्फोट की संभावना नहीं होती। मतलब ये जो ज्वालामुखी हैं ये पूर्ण रूप से शांत अवस्था में होते हैं और ये आने वाले समय में कभी भी विस्फोट नहीं होते और ये मानव जीवन के लिए खतरनाक नहीं होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं ये शांत ज्वालामुखी इसी तरह के दिखाई देते हैं। अब हमने तीनों ज्वालामुखियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस ज्वालामुखी में अक्सर विस्फोट होता रहता है? तो बताइए इन ज्वालामुखियों में से किस में अक्सर विस्फोट होता रहता है? तो हमने क्या पढ़ा था, जो अक्सर विस्फोट होते हैं जिनमें वो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सक्रिय ज्वालामुखी। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी मानव जीवन के लिए खतरनाक नहीं होते हैं? तो बताइए हमने कौन से ज्वालामुखी ऐसा पढ़ा था जो मानव जीवन के लिए खतरनाक नहीं होते? तो हमने पढ़ा था शांत ज्वालामुखी, यह मानव जीवन के लिए खतरनाक नहीं होते। हमारा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी ज्वालामुखी है जो कई वर्षों तक विस्फोट नहीं होती किंतु अंदर ही अंदर क्रियाशील रहती है? तो बताइए हमने ऐसी कौन सी ज्वालामुखी पढ़ी थी जिनमें कई वर्षों तक विस्फोट नहीं होती किंतु अंदर ही अंदर क्रियाशील रहते हैं? तो हमने पढ़ा था प्रसुप्त ज्वालामुखी, यह कई वर्षों तक विस्फोट नहीं होते किंतु अंदर ही अंदर क्रियाशील रहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। चौथा प्रश्न है, ऐसी कौन सी ज्वालामुखी है जो भविष्य में कभी भी विस्फोट हो सकती है? तो बताइए हमने कौन सी ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था जो भविष्य में कभी भी विस्फोट हो सकती है? तो हमने पढ़ा था प्रसुप्त ज्वालामुखी, यह भविष्य में कभी भी विस्फोट हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। पांचवा प्रश्न है, वह कौन सी ज्वालामुखी है जो पूर्ण रूप से शांत अवस्था में होती है और भविष्य में कभी भी विस्फोट नहीं होते हैं? तो बताइए हमने कौन सी ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा था जो पूर्ण रूप से शांत अवस्था में होता है और भविष्य में कभी भी विस्फोट नहीं होते? तो हमने पढ़ा था शांत ज्वालामुखी, यह पूर्ण रूप से शांत अवस्था में होते हैं और भविष्य में कभी भी विस्फोट नहीं होते। तो इसका सही उत्तर होगा शांत ज्वालामुखी। तो कैसी लगी है हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल रियल स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।